क्लास कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आज आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। चलें आज मैं एक अनदर टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाज़िर हुई हूँ एंड दैट इज़ अबाउट हाउ टू टीच योर सेल्फ मैथ्स। आई नो बहुत से लोगों के लिए बहुत टफ़ होती है और लोग उसको याद करने में बहुत मुश्किल होती है, टैक्टिक्स उनको समझ नहीं आते। तो ये आज कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को या मतलब किसी भी टर्म को आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ्स में अगर आप जाएँ तो स्टेप 1 इज़ टू स्टार्ट विद एन एक्सप्लेनेशन। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लीस्ट प्रोपोर्शन, मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है तो उसकी वजाहत पे पहले जाएं, एक्सप्लेनेशन पे जाएं कि उसको किस तरह उन्होंने डिफ़ाइन किया है, डेफिनेशंस पे। ठीक है, फर्स्ट इज़ द डेफिनेशन। The first step to learning any math is to get a first pass explanation of the topic। उसकी इंट्रोडक्शन पे जाएं। What is direct proportion? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि एक चीज़ को डायरेक्ट किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना एंड वट एवर। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आ जाता है डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन के मेन कंटेंट में जाने से पहले आप लोगों ने एक काम ये करना है कि प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनकी प्रैक्टिस करें, राइट? ठीक है, स्टेप 3 हो जाएगा नो वाई द मैथ्स वर्क। प्रैक्टिस पे अगर आप लोग जाएंगे ना क्लास स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस से आप लोगों को उसके मैथड यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। स्टेप 4 प्ले विद द मैथ। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकली उसको करें, नेट से उस पर सर्च करें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स नंबर 1 एंड द सेकेंड थिंग टू सर्च फ्रॉम द नेट। स्टेप अप्लाई द मैथ आउटसाइड इन द क्लासरूम। किसी तरह प्रैक्टिकली भी उसको देखें। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अगर कुछ सम है तो प्रैक्टिकली अगर किसी चीज़ से आप उसको समझ सकते हैं तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मिस्टर अजमल हैज़ बाय 15 मैंगोज and he has give the 25 other mangoes to other people, so what is the exact and remaining amount is that। ठीक है, इस तरह आप एग्जाम करते हो। हाउ टू टीच योर सेल्फ मैथ्स। अच्छा, 5 स्टेप्स हैं कि आप मैथ्स को कैसे इजीली याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, इट इज़ इम्पॉसिबल स्टडी मैथ्स प्रॉपर्ली बाय जस्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। याद करने और सुनने से तो कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोल्यूशन है, उसकी प्रैक्टिस करें। मास्टर द की कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, ताकि प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट? उसके बाद क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी इन्वायरमेंट। किसी अच्छे माहौल में, क्वाइट माहौल पे उसको बैठ के समझें। क्रिएट अ मैथमेटिकल डिक्शनरी। कोई मैथमेटिकल डिक्शनरी बनाए, फार्मूलेज याद करें। किसी रफ रजिस्टर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला लिख लें और उसको उस तरह सॉल्व करें। ठीक है, अप्लाई मैथ्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और